सर्वगुण संपन्न है, लेकिन तेरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती तो कितना अच्छा होता। बंधुओं, वह हिमालय को देखकर भी उसकी बुराई करनी, आसमान को देखता है कि हे आसमान, तो नीला नीला दिखाई देता, थोड़े से फूल खिल जाते तो अच्छा रहता, पृथ्वी की तरह आसमान में भी गार्डन हो जाता तो अच्छा रहता। अब आसमान में कभी फूलों की उत्पत्ति होती है क्या? सूरज को देखकर बोलता है सूरज सर्वगुण संपन्न है, लेकिन ये तेरी ये तपन नहीं होती तो अच्छा रहता। अरे भैया, सर्दी के दिनों में वही सूरज की याद आती है। लोग उसकी धूप लेने के लिए छतों पर जाते हैं और विभिन्न प्रकार का उपक्रम करते हैं। चांद को देखता है, कहता है कि चांद तू सर्वगुण संपन्न है, लेकिन तेरे भीतर भी दाग है। जो चीज उसको मिल रही थी सबकी बुराई कर रहा था। तो बंधुओं, समोसरण एक ऐसी चीज है जिसमें कोई हमको कमी दिखाई नहीं दी। ये वीतराग में त्रिलोकीनाथ प्रभु का दरबार भी है, जहां चतुर्मुखी ब्रह्मा स्वरूप इसमें समोसण के दर्शन होते। सुंदरता की कमी नहीं, अनुकूलता की कमी नहीं। जिसके घुटने में दर्द हो, जिसका पैर टूटा हुआ हो और जो चल नहीं सकता हो, वो भी समोसण की 20,000 सीढ़ी अंतर मूर्त में ही चढ़ जाता है। समोसण में आजकल तो लिफ्ट लगने लग गई है, एक बटन दबाओ और लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। लेकिन समोसण की सीढ़ी, आजकल आप मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पर सीढ़ी पर पाँव नहीं ऊपर नीचे करना नहीं पड़ता, सीढ़ी ही सीधा ऊपर नीचे जाती है। समोसण तो उससे भी ज़्यादा सुविधाजनक है। 20,000 सीढ़ी, 20,000 सीढ़ी कितनी? 20,000 सीढ़ी अंतर मुहूर्त में व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता। पांव रखने की देर है, सीधा ऊपर। गिरनार की 11,000 सीढ़ी चढ़ने में लोगों को पसीना आ जाता है और लोग सोचते हैं कि कैसे चढ़े। लेकिन 20,000 सीढ़ी अंतर मुहूर्त में अनिमेष मात्र में आंख झपकती उससे। कितना अतिशय, सारी मशीनें फेल, सारी टेक्नोलॉजी फेल। आजकल भली आती आधुनिक लिफ्ट और सीढ़ियाँ बन गई है, इसलिए लोगों के घुटनों में दर्द हो गए कि हाथ पैर तो हिले नहीं, अपन तो सीढ़ी चढ़ने में भी जोर है, लिफ्ट की संज्ञा है। बंधुओं, समोसण ऐसी सुविधाजनक है कि अंधा व्यक्ति भी जाए तो दिखने लग जाए, बहरा मनुष्य जाए तो सुनने लग जाए, गूंगा मनुष्य जाए तो बोलने लग जाए, और यदि घुटनों की दर्द वाला जाए तो घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, वृद्ध व्यक्ति जाए तो जवान हो जाए, अति बाल जाए तो वह भी योग्य हो जाए। हर व्यक्ति भगवान के समोसण के समक्ष। इतनी अनुकूलताएं हैं कि इतनी अष्ट प्रकार की भूमि और 5 वेदियाँ, 3 परकोटे, चारों तरफ मान स्तंभ, कोई कमी नहीं रखते हैं। देवता लोग निरंतर धुंध भी बाजे बजाकर सबको आमंत्रित करते हैं, आओ एक बार वीतरागी प्रभु के दर्शन करो, उनकी वाणी सुनो। फिर भी सभी लोग नहीं जा पाते। जिसके भाग्य में लिखा होता वही समोसण के दर्शन। और बहुत से लोग समोसण में पहुंच भी जाते हैं तो बाहरी नाट्यशाला और उपवन में ही घूमते रहते हैं, और भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाते और भगवान के दर्शन नहीं कर। लेकिन जो समोसण की उपयोगिता समझता है कि समोसण एक ऐसी चीज है जो भगवान का दिग्दर्शन कराने वाला है, सकारात्मक सोच लेके जो जाता है वह भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता है। हे वीतरागी प्रभु, तुमने तो संपूर्ण राग द्वेष मोह का नाश कर दिया है। अब हम भी अपने भीतर का राग द्वेष मोह नाश करें। तुम अपनी आत्मा ध्यान में तल्लीन हो, हम भी अपनी आत्मा की ओर देखें, हम भी उस जगत के प्रपंच को नहीं देखें। इतना वैभव होते हुए भी भगवान सबसे निर्लेप रहते हैं,
और उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं और उस समोसन का भी मोक्ष जाने से पहले त्याग कर देते हैं और अकेले सम्य शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावपुरी, कैलाश पर्वत आदि निर्जन और एकांत स्थान पर चले जाते हैं। उनको समोसन का भी लालच नहीं रहता, मोह नहीं रहता है। आप इतने भव्य समोसन के बीच में रहकर भी वीतरागी हैं। हम इस संसार में, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी हमारा राग छूटता नहीं है। भगवान ने इतने सारे बंगलों को, सारे महलों को छोड़कर वीतरागता को धारण किया है। आजकल के प्राणी के पास थोड़ा बहुत धन है, थोड़ा बहुत परिवार है, छोटा मोटा घर है, फिर भी उसका मोह नहीं छूटता है। हम समोसन में आपके ही नहीं, हमारी आत्मा के दिग्दर्शन करने आए हैं। हे भगवान, हमको ऐसी शक्ति दे कि हमको दूसरों की बुराइयां नहीं दिखे, हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें और हमारी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करें। ऐसा उपक्रम लेके आप समोसन के समक्ष आए और वह अपनी भीतर बैठी आत्मा को पहचाने। वह व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा था, सबकी कमियां निकालते निकालते इतने में आकाश से आकाशवाणी हुई, सभी चारों तरफ से आवाज हुई। वो व्यक्ति चारों तरफ देखने लगता, आवाज कहाँ से आ रही है। इधर से गुलाब का फूल भी बोल रहा है, उधर से मोर पक्षी भी बोल रहा है, कोयल भी बोल रही है, नदी, सागर, हिमालय, सूरज, चांद, सभी लोग एक साथ आ गए और एक साथ उस मनुष्य को बोलते हैं कि हे मानव, तू हमारी कमियां निकाल रहा है, कोई बात नहीं, हम में तो कमी होगी। हिमालय में सीढ़ी नहीं, सोने में सुगंध नहीं, और आसमान में फूल नहीं, और चांद में दाग, सूरज में तपन, सब में कमी है। लेकिन एक बात ध्यान रख, तू भी इंसान से भगवान बन गया होता, लेकिन तेरे भीतर एक कमी है। मेरे भीतर क्या कमी है? तो सबने बोला कि अगर दूसरों की कमी देखने की आदत तेरे भीतर नहीं होती तो तू कब का इंसान का भगवान बन गया होता। कितना अच्छा हो। वो इंसान सोचने लग जाता है कि सारी प्रकृति मुझे क्या शिक्षा दे रही है। वृक्ष न खावे कभी अपना फल और नदी न पीवे कभी अपना जल। मैं खाली अपने स्वार्थ के खातिर दूसरों की कमियां देखता रहा, लेकिन अपने भीतर बैठी आत्मा को नहीं देखा। उस इंसान को आत्मबोध हो गया और वह समोसन के समक्ष जाकर यही भावना बात है कि हे भगवान, संसार को तो मैंने देख लिया, बस आपका समोसन और आपका दर्शन करना बाकी है। बस मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने भीतर बैठी बुराइयों को समाप्त करूं, दूसरों की अच्छाइयाँ देखूं और आपके जैसा वीतरागी बन जाऊं, आपके जैसा सर्वज्ञ बन जाऊं, आपके जैसा हितोपदेश बन जाऊं। ये समोसन के दिग्दर्शन करने का परिणाम है, उसका फल है। इसी भावना के साथ आप सभी लोग यहाँ पर आए, पूजा विधान करें, कोई निषेध नहीं है, लेकिन गाकर बजाकर और नाचकर पूजन भक्ति तो खूब किए, लेकिन निज आत्मा को शुद्ध नहीं किए तो भक्त हुए तो क्या हुए। खाली पूजन करने के साथ ही हम जिनवाणी के सार को और उसके उद्देश्य को समझे कि समोसन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये इसके दर्शन करने से हमें क्या लाभ है, हम अपनी विशुद्धता को धारण करें तो निश्चित रूप से आपको इस समोसन का अचिंत्य फल मिलेगा और इसका दिग्दर्शन हमारी आत्मा का दर्शन कराएगा, प्रभु का दर्शन कराएगा, साक्षात मोक्ष रूपी द्वार को खोलेगा। ऐसी मंगलमय भावना के साथ हम अपनी आत्मा रूपी सागर में उतर जाएं तो फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, और जो यहाँ आते हैं वो सब चले जाते हैं, लेकिन अमर रहते हैं सिर्फ वो ही जो आत्मा रूपी सागर में उतर जाते हैं, जो आत्मा रूपी सागर में उतर जाते हैं, जो आत्मा रूपी सागर में उतर जाते हैं। त्याग ही राग की आग को बुझाता है। त्याग की महिमा बंधुओं कहाँ तक कहें। त्याग ही
आत्मा को वीतरागी बनाता है। त्याग ही इंसान को भगवान बनाता है। हे भगवान, आप समोसन में बैठकर भी सब कुछ त्याग किए बैठे हो, और ये संसारी जीव इसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ लिए बैठा है। आपने जगत के वैभव का त्याग किया। आप 20,000 हाथ ऊंचे समोसन के ऊपर विराजित हुए। आपने समोसन का त्याग किया तो लोक के शिखर पर तनुवात वाले के अंतिम छोर पर जाकर विराजित हुई। जो जितना त्याग करता है जिंदगी में वह ऊपर ही उठता रहता है। पानी के अंदर भी तुमड़ी यदि लेप का त्याग करती है तो वह भी पानी में तैरने लगती है। आसमान में छाए हुए काले बादल भी यदि जल का त्याग करते हैं तो वह भी अपनी कालिमा को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। जब तक त्याग हमारे जीवन में नहीं आता है तब तक हमारी आत्मा का उत्थान नहीं होता है। बिना त्याग किए आज तक कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है। बिना त्याग किए आज तक किसी ने भी सुख की प्राप्ति नहीं की। ये संसारी जीव ग्रहण यदि उदारचित होकर त्याग करने की भावना रखें तो इसकी आत्मा उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठती चली जाएगी। इस पृथ्वी तल के ऊपर 16 स्वर्ग है। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। उसके ऊपर नवग्रहवक है। उसके ऊपर 9 अनुदिश है। उसके ऊपर 5 अनुत्तर है। विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। और उसके ऊपर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। और सिद्ध शिला से भी ऊपर 3 वात वलय है। घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। और उस तनुवात वलय के भी अंतिम छोर पर ऊपर सिद्ध परमेष्टि विराजित है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि उस लोक के अंतिम भाग पर विराजित है। उन्होंने सबका त्याग कर दिया, इसलिए वो ऊपर उठ गए। और हम संसारी जीव ग्रहण में ही करते। हम भी अपने क्रोध का त्याग करें। हम भी अपने अभिमान का त्याग करें। अपने मायाचारी का त्याग करें, लोभ का त्याग करें। क्योंकि जब तक हमारे अहंकार का त्याग नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में नमोकार का प्रादुर्भाव नहीं होगा। अहंकार और नमोकार दोनों विपरीत ध्रुव है। हम नमोकार मंत्र बोलते हैं लेकिन उस अहंकार का त्याग नहीं करते। यह अहंकार का पत्थर बहुत मजबूत है। इसमें नमोकार की चोट एक नहीं अनेक बार लगानी पड़ती है। नमोकार में एक नहीं 5-5 परमेष्ठियों को नमन किया गया है और एक को नहीं, लोक में सभी 5 परमेष्ठियों को नमन किया गया। यदि हम 5 परमेष्ठियों को नमन करेंगे हमारे अहंकार का नाश होगा और जीवन में नमोकार का प्रादुर्भाव होगा।
84 लाख मंत्रों का राजा है, तो ये नमोकार है। हम नमोकार मंत्र तो बोलते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता। अरिहंत परमेष्ठी जो समोसरण में स्थित है, उनको नमन करते हैं हम रोज, लेकिन साक्षात समोसरण के दर्शन करने में हम आलस करते हैं। जब साक्षात समोसरण का दिग्दर्शन हो रहा है तो हम बाहर ही बातें करते करते घूमते रहते हैं, लेकिन समोसरण में अंदर आने के भाव नहीं रखते। जिसकी सत्ता में सैकड़ों भवों का पुण्य होता है, उसी को समोसरण का नजदीक से दर्शन होता है। हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्ठी कौन? जो समोसरण में स्थित है वो अरिहंत परमेष्ठी। आज तक हमने समोसरण का अच्छी से दर्शन नहीं किया। ध्यान रखना, हम बातों में उलझते रहते हैं, दूसरे कार्यों में उलझते रहते हैं, लेकिन आंखें खोलकर कभी समोसरण का दर्शन नहीं किया। कहते हैं गंगा नदी पाप का नाश करती है, गंगा नदी पाप का नाश करती है, चंद्रमा संताप का नाश करता है, कल्प वृक्ष अभिशाप का नाश करता है, लेकिन समोसन का दर्शन तो पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश करता है। हमारी जिंदगी में न जाने हमने कितने तरह के पापों का उपार्जन किया है, लेकिन जैसे ही समोसण का दर्शन होता है, हमारा सारा अहंकार टूट टूट जाता है। आचार्य देव कहते हैं कि मोर की आवाज सुनकर चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए सांप सेकंड भर में तीतर भीतर हो जाते हैं,